बच्चों, आज हम आप लोगों को जो है एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर समझ रहे हैं, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। किसका जोड़ा? लीनियर इक्वेशंस का जोड़ा। और वो भी लीनियर इक्वेशन कैसे होने चाहिए? टू वेरिएबल्स के होने चाहिए। टू वेरिएबल्स की मीनिंग क्या होती है? जैसे प्यारे बच्चों, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं। इसी प्रकार से एक्स वाई एंड जेड थ्री वेरिएबल्स के भी इक्वेशन हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो हमें पढ़ना है वो टू वेरिएबल्स की इक्वेशन को स्टडी करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो उसके डेफिनेशन के बारे में जानने की ज़रूरत है। सीधी सी बात है, आपको बता दिया गया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, और वो भी पेयर में आपको स्टडी करना है। तो पेयर क्या है उसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जानिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्लियर करिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कौन सा फॉर्म है प्यारे बच्चों? ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू ज़ीरो। ठीक है, ये एक इक्वेशन है जो जिसका फॉर्म बता दिया गया है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू ज़ीरो वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। जो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें गिवन हैं, ए बी सी, ये तीनों क्या हैं? रियल नंबर हैं प्यारे बच्चों। ये चीज़ ध्यान देना आप लोगों को। इसके बाद ए और बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए अभी हम आपको एकदम कन्फर्म कर देंगे। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, यहाँ पर वाई होगा, एक्स एंड वाई। प्यारे बच्चों ये चीज़ ध्यान दे लीजिए, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्लियर करिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा प्यारे बच्चों? 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वस टू ज़ीरो। यह एक एग्जाम्पल है किसका? लीनियर इक्वेशन का। और लीनियर इक्वेशन कैसा है प्यारे बच्चों? ये टू वेरिएबल्स का है। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का है तो हमने ये कहा ए और बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ए और बी की वैल्यू मान लो कि संयोग से कोई एक जीरो हो गया, तो प्यारे बच्चों जब ये जीरो हो जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा जीरो हो जाएगा, और तब ये दो वेरिएबल्स का नहीं बचेगा और ये एक ही वेरिएबल बचेगा, 3x प्लस 7 इक्वस टू ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। इस वजह से दोनों के कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए प्यारे बच्चों, अब ध्यान देते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब हमने बताया जोड़ा। मतलब जो लीनियर इक्वेशंस हो दो वेरिएबल्स की, वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? एक जोड़े के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि जब ये जोड़े के फॉर्म में होनी चाहिए तो क्या हो रही हैं? दी जनरल, क्या सामान्य रूप से बात कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ फॉर इक्वेशन। मतलब कि इक्वेशंस का एक जनरल फॉर्म की बात हो रही है इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। दोनों जो इक्वेशंस होनी चाहिए वो टू वेरिएबल्स की होनी चाहिए, एक्स और वाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए। क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू ज़ीरो एंड a2x, इसको a2 कर दीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू ज़ीरो। मतलब कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों ये आपको समझना है कि जब तक दो इक्वेशंस नहीं गिवन होंगी तब तक आप सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन पाने के लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ और होता है, सॉल्यूशन विल बी पॉसिबल, सॉल्यूशन ऑफ linear equations will be possible if number of variables equals to number of equations are available। अगर जो है आपके पास प्रेजेंट है, कुल मिला के अवेलेबल है क्या? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन्स, तभी जा करके ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। ये आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देते रहिए।
a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, चलिए अब इससे इसका सॉल्यूशन क्या होगा और कितने मेथड से इसे सॉल्व किया जाएगा, और इसका एग्जाम्पल भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स का है, एंड 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये और ये दोनों किस टाइप के हैं, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स के हैं, इस वजह से इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी टाइप से बहुत सारे, और ये पेयर के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, पेयर के फॉर्म में होंगे। जब ये पेयर के फॉर्म में होंगे तभी इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपको जो है बताया जाएगा सॉल्यूशन ऑफ क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों इसको हम इरेज कर रहे हैं। आप लोग फटाफट नोट, डेफिनेशन भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इस वजह से डेफिनेशंस को भी जानने की ज़रूरत है। और इसके बाद इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा उसके बारे में देखिए, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो और उन मेथड्स में जो आपको पढ़ना है वो जनरली सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में स्टडी करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मेथड ऑफ सॉल्विंग, क्या देखना है, मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इन टू वेरिएबल। तो प्यारे बच्चों दो वेरिएबल की इक्वेशंस को किस तरीके से, जो कि पेयर में गिवन होगी, कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में आपको सोचना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर आता है, ये 3 टाइप से सॉल्यूशन पॉसिबल है। वो 3 टाइप्स क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों ध्यान देना है। एक होता है वैसे तो 4 टाइप्स है, बट यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जो आपको पढ़ना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन होता है, एक ग्राफिकल मेथड भी होता है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 मेथड्स होते हैं। बट प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ कितने मेथड, पहला नंबर पे आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरीके से क्या पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में सोचना है। तो प्यारे बच्चों पहले हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टडी करेंगे। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट नंबर पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हुआ कि सब्स्टिट्यूट करना। तो फर्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन की हेल्प से जानिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन या बाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको जो है इक्वेशंस को सॉल्व करनी है। वो इक्वेशंस कैसी होंगी, पेयर में गिवन होंगी। ठीक है, तो जब पेयर में गिवन होंगी तो प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए,
अभी आपको 4-5 क्वेश्चन इतना करा देंगे कि जिससे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2x + y - 6 = 0, ठीक है। एंड सेकंड नंबर है 3x + 2y - 11 = 0, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, ध्यान देना है किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा उसके बारे में सोचिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इनका सॉल्यूशन जो होगा, ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है? इक्वेशन 1 है 2x + y - 6 = 0, ठीक है। और यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, 2x को इंटरचेंज कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, तो y = ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये 6 हो जाएगा इधर जाने पर, और ये हो जाएगा -2x। क्या हो जाएगा? -2x, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेना है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, तो ये हो गई y की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई? y की वैल्यू हो गई प्यारे बच्चों। फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग जो है इसको ध्यान देते रहिए, हम इरेज कर रहे हैं। और चीज़ें अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, और स्क्रीनशॉट ले करके आप फटाफट जो है इनको सॉल्व लिखते रहिए, नोट करते रहिए, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए क्या है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 2 we get, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, हमने एक्चुअली ये y की वैल्यू कहाँ से फाइंड किया? इक्वेशन 1 से फाइंड किया। इस वजह से आप इक्वेशन 1 में अपने पुट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 से अगर आपने फाइंड किया है तो आपको इक्वेशन 2 में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इक्वेशन 2 में पुट करिए। किसके प्लेस पर पुट करना है? y के प्लेस पर। तो ध्यान से देखिए, अब x को कुछ भी नहीं करना, x को ऐसे ही पड़ा रहने देना है, और इंटू 2 y की वैल्यू, y की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 6 - 2x, और ये होगा प्यारे बच्चों -11 = 0। y की प्लेस पर हमने ये वैल्यू क्या कर दिया? पुट कर दिया। अब देखिए 2x, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, और -4x हो जाएगा प्यारे बच्चों, -11 = 0, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये और ये क्या बचेगा उसके बारे में सोचिए। एक मिनट प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3x है, ये वाली इक्वेशन में 3x है, ये 3x होगा, ठीक है, ये 3x है। अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -x बचेगा, और 12 में से 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो +12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, = 0। अब प्यारे बच्चों, x को इधर ले जाइए, x = 1, x की वैल्यू आपको मिल गई क्या? 1 मिल गई। अब क्या होगा? पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में क्यों पुट कर रहे हैं प्यारे बच्चों? एक्चुअली इक्वेशन 3 में पुट करने से आसानी से रिजल्ट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं होगी। y = 6 - 2 इंटू प्यारे बच्चों 1, x की वैल्यू, x के प्लेस पर 1 पुट करना है, तो y = हो जाएगा 6 - 2 = 4। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 4। यही आपका क्या है? दोनों x और y की वैल्यू है जो सॉल्यूशन है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और क्या ये सही है या गलत है, इसका निर्णय कैसे पता चलेगा? x और y की वैल्यू को जो है क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी? सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और फटाफट नोट करते रहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है 7x
-15y इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। एंड एक और है इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया हमने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चाहे अभी तक हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन 1 से लिया वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट किया, लेकिन अब इसका उल्टा हम कार्य करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से वैल्यू लेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा प्यारे बच्चों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, क्या होगा प्यारे बच्चों, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब क्या करना है, 2y को उधर ले जाइए, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। अच्छा प्यारे बच्चों, कुछ लोग कह रहे होंगे पहले x निकाले कि y, किसी को भी आप निकाल सकते हैं, फ्री है, ठीक है। चलिए ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया, ठीक है। चलिए नोट करते रहिए, फिर आगे भी हम बता रहे हैं। हाँ प्यारे बच्चों आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहाँ से हमने फाइंड किया, 2 से फाइंड किया, इन 1 वी गेट, प्यारे बच्चों हमें क्या मिलेगा वो चीज़ ध्यान दीजिए। ये है 7, ध्यान देते रहिएगा, 7x, एक्चुअली ये x की वैल्यू है तो x के प्लेस पर पुट करिए, 3 माइनस 2y, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो प्यारे बच्चों इसे सॉल्व करिए, 7 3 जा 21 माइनस 14y, और ये हो जाएगा माइनस 15y इक्वल्स टू 2। प्यारे बच्चों इसको इंटरचेंज कर लीजिए, ध्यान दीजिए, या इसको इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए, यहाँ क्या हो जाएगा 21 माइनस 2। अच्छा ये दोनों नेगेटिव हैं तो प्यारे बच्चों ये दोनों ऐड भी हो जाएंगे। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 15 प्लस 14 ये हो जाएगा 29y, इधर नेगेटिव होगा, इधर जाने से पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 19 इक्वल्स टू 29y, और y इक्वल्स टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 19/29। ध्यान से देखिए, ये y की वैल्यू आपको मिल गई। यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू 19/29 इन 3 वी गेट। अच्छा 3 में पुट करने से आसानी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29, तो x इक्वल्स टू अपॉन 1 लिखिए, और ये 29 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 29 3 जा 87 माइनस 19 2 जा 38 प्यारे बच्चों। अब यहाँ से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, रिजल्ट माइनस कर लीजिए, ये आएगा 49/29, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये भी सॉल्यूशन देखिए ऐड करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या x इक्वल्स टू इसे 49/29 लिख लीजिए। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट करते रहिए, एक्चुअली ऊपर लिखा हुआ है, अभी हम उसको पूरा एक साथ नहीं इरेज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6x प्लस 5y, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 11 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 21 इक्वेशन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर भी 2 इक्वेशंस हैं, देखिए हर एक क्वेश्चंस बदल बदल के आ रहा है आपके सामने, और हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। देखिए अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करना है सही है या गलत है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फटाक से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर किसी को भी ले लीजिए, अभी हम इक्वेशन 1 की ही बात करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 6x
प्लस 5y इक्वस टू 11, और यहाँ पर मिलेगा x इक्वस टू, इसको इधर ले जाइए, 11 माइनस 5y अपॉन 6, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 5y को हमने चेंज कर लिया, अपॉन में 6 ला दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब नोट भी करते रहिए आप लोग, घबराइए मत। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू अब कहाँ से आपने फाइंड किया, इक्वेशन 1 से फाइंड किया, तो पुट कहाँ करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, पुटिंग x इक्वस टू 11 माइनस 5y अपॉन 6 इन 2 वी गेट। प्यारे बच्चों किसी भी टाइप से आप लोग लिख सकते हैं सेंटेंस को, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 इंटू 11 माइनस 6y 5y अपॉन 6। ठीक है, और फिर प्लस 10y इक्वल टू 21। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, 3 3 जा एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी अपॉन में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 33। 11 3 जा 33, 3 5 जा 15y प्लस क्या होगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 20y इक्वल टू प्यारे बच्चों 21। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो ये होगा 33 और ये हो जाएगा 5y 20 माइनस 15 इक्वल टू 42 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको इंटरचेंज कर लीजिए, 5y इक्वल टू 42 माइनस 33, और ये हो जाएगा y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 9/5 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये हो गई y की वैल्यू। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन किसी भी बुक से आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखिए, ये हो गया कितना 42। अब 42 में से हमने क्या किया, 33 माइनस किया, और 33 जब प्यारे बच्चों माइनस हो गया तो बचा 9/5। ठीक है, पुटिंग y इक्वस टू 9/5 इन इक्वेशन 3। प्यारे बच्चों अब 3 में जब पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 ये है, x इक्वस टू 11 माइनस क्या है प्यारे बच्चों 5 इंटू x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 9/5, इसकी प्लेस पर पुट करना है 9/5, टोटल अपॉन क्या प्यारे बच्चों 6 है। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x इक्वस टू 11 माइनस 9/6 है, और ये हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा, x इक्वस टू 1/3। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। इसी मेथड को क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया, क्योंकि एक इक्वेशन से आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे भी बढ़ रहा है, एक क्वेश्चन और लाते हैं, थोड़ा सा वेरिएबल चेंज कर देंगे इसमें। देखिए प्यारे बच्चों क्या है, s माइनस टी, ध्यान से देखिए आगे, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये 4th नंबर क्वेश्चन था। आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व हो जाता है, एलिमिनेशन से भी सॉल्व हो जाता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1,
जनरली हम 1 को ही क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि शुरुआत 1 से की जाती है, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा, वी गेट, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s इक्वल टू 3 प्लस टी, इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों 3। ठीक है, यहाँ ही सॉल्व कर दे रहा है। ठीक है, पुट इन द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2, वी गेट। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या मिलेगा, जब पुट करेंगे इसमें तो ये रिजल्ट देखिए, s की वैल्यू है, s की प्लेस पर आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 प्लस टी अपॉन, टोटल अपॉन प्यारे बच्चों क्या है, 3 है, 3 लिख लिया, और t प्लस टी अपॉन 2 को ऐसे ही लिख लेना है, इक्वल टू 6। ठीक है, अब इनका एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये 3 2 जा 6 एलसीएम होगा, और 3 2 जा 6 2 टाइम्स 2 3 जा 6 प्लस 2t, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3t इक्वल टू 36, सॉरी ये 6 हो जाएगा अपॉन 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए ऊपर हम इरेज कर रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर 2 प्लस 3 5t हो जाएगा, 5t। अब ये इसके आगे आएगा 6 6 जा 36, तो ये इसको प्यारे बच्चों आप इधर ले जाइए, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 अपॉन 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 6 जा t इक्वल टू वैल्यू आई 6। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से t की वैल्यू जब 6 आ गई, तो अब t की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन किस इक्वेशन में, 3 इक्वेशन में पुट करिए, 3 वी गेट, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, s इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू है 6 इक्वल टू s इक्वल टू 9। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको हमने 4 क्वेश्चंस कराए, और ये 4 क्वेश्चंस देखिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को पढ़ने को। यहाँ पर अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और कोशिश करें कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा वीडियो देखेंगे तभी बात समझ में आएगी, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। फालतू की चीज़ें देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो है इसे पूरा देखें। पूरा देखने के बाद कहीं भी प्रॉब्लम दिखती है तो आप 100% कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और लाइक करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट मेथड लेके आते हैं, अगर नेक्स्ट मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। इसके बाद प्यारे बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको भी करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके बाय।